अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन हम देख रहे हैं। चैप्टर 2 है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सीधे रास्ते तो देखेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है। अब इस प्रॉब्लम में दिखाया गया है कि ट्रैफिक जैम जो होता है उसमें जो आप उसे शॉक वेव के तौर पे देख सकते हैं कि एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी रुकती चली जाती है, तो उसके बारे में एक प्रॉब्लम है। अब क्या है जनाब कि एक गाड़ियाँ एक सीधी लाइन में जा रही हैं। हम कह सकते हैं डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम ले लें कि या एक ही तरफ आपके पास है, और आप उसे कह सकते हैं कि ट्रैफ़िक की जो डायरेक्शन है, और आप उसे स्टेशनरी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो गाड़ी यूनिफ़ॉर्म स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। यानी जब जो गाड़ी अभी ट्रैफ़िक जैम में नहीं फँसी, वो चल रही है और उसकी रफ़्तार 25 मीटर पर सेकंड है। और जो स्लो गाड़ियाँ हैं, जो आगे जाके रुक रही हैं, उनकी रफ़्तार 5 मीटर पर सेकंड है। अब हमने ये अज़्यूम करना है कि जो तेज़ गाड़ी है, उसका और स्लो गाड़ी के बीच की जो दूरी है, हम कह सकते हैं कि स्लो गाड़ी की जो अपनी लेंथ है, वो कितनी है? 12 मीटर। अब इस 12 मीटर में क्या है, गाड़ी की लंबाई भी है प्लस बफर ज़ोन। बफर ज़ोन आपको दिखाया गया है, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में जो थोड़ा-सा दूरी है, उसको हम बफर ज़ोन कह रहे हैं। तो अब तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो तेज़ चलने वाली गाड़ी का दूसरी गाड़ी से जो दूरी है, वो डी डिस्टेंस है, प्लस लेंथ एल, यानी उस लेंथ में गाड़ी की लंबाई और बफर की लंबाई, तो डी प्लस एल का क्वेश्चन है कि अगर तेज चलने वाली गाड़ी इतनी तेज चले कि वो जो आपके पास स्लो चलने वाली गाड़ियों के साथ जा मिले, ठीक है? तो अब आपके पास हमने अज्यूम करना है कि ये जो सेपरेशन होगी, डी दूरी होगी, कि कितनी आपके पास वो फास्ट कार जो है वो शॉक वेव वैसी की वैसी ही रहे, कि वो सेपरेशन कितने दूरी में यानी उसकी बनेगी। फिर आपके पास क्या है कि सेपरेशन की अमाउंट को अगर डबल कर दिया जाए, तो आने वाली गाड़ी की स्पीड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी शॉक वेव की, ये सारा हमने देखना है। तो शुरू करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं तेज चलने वाली गाड़ी और स्लो चलने वाली गाड़ी की डिस्टेंस डी है। उनके दरमियान का डिस्टेंस डी है किस वक़्त, जब हमने नोट करना शुरू किया टाइम 0 पे। अब जो स्लो गाड़ी चल रही है उसके दूरी एल है 12 मीटर। टाइम इंटरवल अगर हम देखें तो अब मुझे उसकी लेंथ भी पता है, उसकी रफ्तार उसने 5 मीटर दे दी थी, तो 2.40 सेकंड है कि 2.40 में आपके पास वो ये फासला तय करेगी। यानी कितना फासला? अपनी लंबाई जितना प्लस बफर जोन जितना, कि वो इतना एक स्टेप आगे चली जाएगी। अब जो फास्ट चलने वाली गाड़ी है, अगर हम कहें उसने डी तय करना है प्लस एल तय करना है, ताकि वो स्लो कार वाली गाड़ी के साथ जॉइन कर सके, उस लाइन में लग जाए ताकि। तो शॉक वेव आपकी ताकि स्टेशनरी की स्टेशनरी रहे, क्योंकि अब स्टेशनरी कैसे? ये वाली जो स्लो गाड़ी थी, ये तो एक स्टेप आगे चली गई। अब स्लो जो पीछे से तेज चलने वाली गाड़ी इतना तेज चल के आए कि वो उसकी जगह पे आके आ जाए। हमें लगेगा कि ये शॉक वेव तो उधर की उधर ही रही, यानी वो गाड़ियों की जो स्पेसिंग है वो तो वैसी की वैसी रही, क्योंकि वो गाड़ी अब तेज वाली गाड़ी स्लो वाली गाड़ी की जगह ले चुकी होगी और स्लो वाली गाड़ी एक स्टेप आगे जा चुकी होगी। तो शॉक वेव आपको स्टेशनरी ही दिखेगी। तो अब ये अगर हम कहें कि उसकी डी निकालना है, तो वी टी माइनस एल का कंसेप्ट है टोटल। अब आप फार्मूला देख सकते हैं। तेज रफ्तार गाड़ी की रफ्तार 25 मीटर थी, टाइम अब उसके पास सिर्फ 2.4 सेकंड है, और बफर जोन की लेंथ हम निकाल देंगे 12, तो ये 48 मीटर, यानी उसे 48 मीटर की दूरी तय करनी है ताकि हमारी शॉक वेव स्टेशनरी दिखाई दे। अब सवाल का अगला हिस्सा ये शुरू हो जाता है कि अगर ये सेपरेशन, ये दूरी डबल होती, तो अब उसकी स्पीड बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। तो हम कहेंगे कि लेट्स से अब इनिशियल कंडीशन जब टाइम 0 है, तो उनकी दूरी 96 मीटर मैंने कर दी, तो वो सेपरेशन मैंने डबल कर दी। तो हम कह सकते हैं टी टाइम के बाद जो स्लो कार और फास्ट कार है, उसने जो फासला तय किया x इज इक्वल टू वी एस टी, एस फॉर स्लो आ जाएगा, और जो फास्ट कार की दूरी है वो डी प्लस एक्स हो जाएगा। मैंने टाइम दोनों का बराबर कर दिया, ठीक है, क्योंकि जितनी देर में स्लो गाड़ी ने आगे जाना है, उतनी में फास्ट ने उसकी जगह लेनी है, तो दोनों टाइम बराबर होने चाहिए। तो आपने दोनों को बैलेंस कर दिया। यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं या एक्स निकाल सकते हैं, वो फासला।
तो आपने जस्ट मैथमेटिकल करना है, इसका अलजेब्रे को सॉल्व किया है तो x बराबर आ जाएगा v स्लो ओवर v माइनस स्लो इनटू d। अब सारी वैल्यूज पता है तो 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने टाइम नोट करना है इसका, तो t 24/5 तो ये 4.8 सेकंड, यानी उससे तकरीबन डबल टाइम ही हो गया ना, वो 2.4 सेकंड आया था तो ये 4.8 सेकंड आ जाएगा। तो अब जो पिछली गाड़ी है स्लो कार, वो जो कितना फासला तय करेगी, x माइनस एल, यानी 24 मनफी 12 तो 12 मीटर ही है, यानी हर चीज डबल होती चली गई अगर हम सिचुएशन को डबल करते हैं। तो आपके पास गाड़ी जो पीछे आपके पास आ रही है रियर से, पीछे से, तो उसकी स्पीड कितनी होगी शॉक वेव की, तो डेल्टा एक्स ओवर टी, तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप नोट करो तो वो 24 है, l की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब शॉक वेव डाउन स्ट्रीम होगी, यानी नीचे की तरफ ही बढ़ रही होगी। तो ये जनाब हमारे पास प्रॉब्लम था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।